हमारे यहाँ जब किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहले लड़के का पूरा बैकग्राउंड पता करवाते हैं। उसका पास्ट देखते हैं, उसकी फैमिली देखते हैं, उसकी पढ़ाई देखते हैं, उसका स्ट्रगल भी देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि लड़का कहीं अय्याश तो नहीं है भाई। लड़का खाते पीते घर का तो है, लेकिन पीता खाता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि लड़का है कैसा और आगे क्या कर सकता है, हमारी बेटी का फ्यूचर बनाएगा या बिगाड़ेगा। बिल्कुल यही चीज बिटकॉइन के साथ भी है। आज जब बिटकॉइन गिरता है, गिर रहा है, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट सारा खाली कर देते हैं, बेच देते हैं और साथ में बिटकॉइन को गाली देके अलग से जाते हैं कि साला ये बड़का स्कैम है भाई, ऐसे बोल करके निकल लेंगे लोग। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते। क्यों? क्योंकि उनको बिटकॉइन का पास्ट पता है। उन्होंने बिटकॉइन की पूरी जर्नी देखी है। उन्हें पता है कि ये पहले भी 4 बार गिर चुका है और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर के वापस आया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन का वो कंप्लीट पास्ट जो बहुत कम लोगों को पता होता है, मगर जिनको पता होता है वो बिटकॉइन के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। क्योंकि जिसने पास्ट समझ लिया ना, वो फ्यूचर का अंदाजा लगा सकता है बड़े आराम से। ठीक है भैया, तो चलो भैया शुरू कर जाए। तो हमारी कहानी देखो कुछ यूं शुरू होती है। साल 2011 में, उस वक्त बिटकॉइन बहुत ही नया था। सिर्फ कुछ टेक्निकल लोग ही इसके बारे में जानते थे। कई लोग को तो यह भी नहीं समझ में आता था कि यह चीज क्या है। लेकिन जून 2011 में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। बिटकॉइन की कीमत जो पहले सिर्फ कुछ सेंट यानी कि 5-10 रुपए की थी, वो एकदम से $29 यानी कि उस वक्त के लगभग 1450 रुपए तक पहुंच गया। और आप सोचिए, कुछ ही महीनों में इतनी तेजी। जो लोग पहले से बिटकॉइन में थे, इन्वेस्टेड थे, मजा ही आ गया उनको। तो उन्हें लग रहा था कि ये तो भैया सोना ही सोना है। मीडिया में बिटकॉइन की चर्चा होने लग गई हर तरफ। और तब उसके बाद आया एक भयंकर तूफान। जून से लेकर नवंबर तक सिर्फ 5 महीनों में बिटकॉइन $29 से गिर के सिर्फ $2 यानी कि 100 रुपए के आसपास आ गया था। अब सोचिए ये सीन, 84% का क्रैश। 84%। मतलब अगर किसी ने पीक पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो 5 महीनों में उसके पास केवल 16,000 रुपए बचते। 84,000 रुपए भैया साफ हो गया। और उस वक्त जो लोगों की हालत थी, मैं वो आपको बता नहीं सकता। फोरम्स पर लोग लिख रहे थे कि बिटकॉइन अब खत्म हो गया है। न्यूज़पेपर में छप रहा था कि एक स्कैम था। जिन लोगों ने अपने परिवार के खिलाफ जा करके पैसे लगाए थे वो टूट चुके थे और कई लोगों ने घबरा करके अपने बिटकॉइंस बेच दिए। उन्होंने सोचा कि कम से कम जो पैसे बचे हैं भैया वो तो हाथ में आ जाएं। लेकिन कुछ लोग थे जो रुके रहे। ये वो लोग थे जिन्हें सच में पता था कि बिटकॉइन चीज क्या है। और अब सुनिए उन लोगों का हुआ क्या। साल 2013 तक, सिर्फ 2 साल बाद, बिटकॉइन की कीमत एकदम से $1,000 यानी उस वक्त लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई। मतलब जिन लोगों ने $2 यानी कि 100 रुपए में खरीदा होगा और वो रुके रहे, उन्हें 50,000% का रिटर्न मिला। अगर आपने 1 लाख रुपए वो $2 के टाइम पर लगाए होते तो 2 साल बाद आपके पास 5 करोड़ रुपए हो गए होते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको लेके चलता हूं नवंबर 2013 में। उस वक्त बिटकॉइन अब एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था। टीवी पर एड्स आने लग गए थे। लोग पार्टीज में बिटकॉइन की बात करने लग गए थे। हर कोई अमीर बनना चाहता था बिटकॉइन को लेकर के। और बिटकॉइन की कीमत उस वक्त $1,150 यानी उस वक्त लगभग 57,000 रुपए चला गया था। लोग पागल की तरह बिटकॉइन खरीद रहे थे भैया। क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे थे, लोन लेकर खरीद रहे थे। सबको यही लग रहा था कि ये तो ऊपर ही जाएगा, ये गिरेगा ही नहीं। और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। फरवरी 2014 माउंट गॉक्स नाम का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज हैक हो जाता है। 8,50,000 बिटकॉइन चोरी हो गए और उस वक्त की कीमत में लगभग 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है यह नंबर। मार्केट में एकदम से पैनिक फैल गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्या बिटकॉइन सेफ है? क्या वो अपने पैसे वापस पा पाएंगे?
लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी, डाउट था। और फिर बिटकॉइन की कीमत गिरनी शुरू हुई, $1150 से नीचे 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 और नीचे। और ये क्रैश 2 महीनों का नहीं था, ये क्रैश पूरा 1 साल चला। जनवरी 2015 तक बिटकॉइन सिर्फ $170 पर आ गया, यानी उस वक्त लगभग 8,000 रुपए के आसपास गिर के आ गया। 85% से ज्यादा का क्रैश। अब सोचिए उन लोगों का जो पीक पर 5 लाख रुपए लगाए थे, जिन लोगों ने, मान लो उनके पास अब सिर्फ 75,000 रुपए बचे थे। 4.5 लाख रुपए गायब। और ये वो टाइम था जब बिटकॉइन को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया जा रहा था। कौन कर रहा था? लोग कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स कर रहे थे, फेमस इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे थे कि बिटकॉइन सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। ये बातें होने लग गई थी। मीडिया में हर दिन नेगेटिव न्यूज आ रहे थे। जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टेड थे उनकी नींद उड़ गई थी, मानो रात भर वो प्राइस चार्ट देखते रहते थे। उनका टेंशन इतना बढ़ गया कि कई लोगों की हेल्थ खराब होने लग गई, फैमिलीज टूट रही थी, रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे थे और लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। एक आदमी थे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए बचाए थे। वो सब उन्होंने बिटकॉइन में लगा दिए थे। कब लगाए थे? पीक पर, जब बिटकॉइन पीक में था। जब क्रैश आया तो उनकी बेटी की शादी का टाइम भी आ गया था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 75,000 रुपए बचे थे। क्योंकि क्या किया उन्होंने जानते हैं? उस वक्त उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया और शादी करवाई। बेटी की शादी का सवाल है ना, कोई भी बाप यही करेगा, क्या करेगा। ये थी क्रैश की रियलिटी। और ये तो एक स्टोरी है जो मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे कितने स्टोरी दुनिया भर में हुई होंगी, किसका क्या क्या गया होगा पता नहीं, लेकिन ये सच है। लेकिन उसके बाद अब आता है फिर से एक ट्विस्ट। जो लोग सबसे ज्यादा टूटे थे ना, अगर वो बस थोड़ा और रुक जाते साल 2017 तक, तो बिटकॉइन $20,000 यानी उस वक्त लगभग 13 लाख रुपए तक पहुंच गया। मतलब जिन लोगों ने $170 यानी कि 8,000 रुपए में बिटकॉइन खरीदा था और होल्ड किया होता, तो उन्हें 11,700% का रिटर्न मिलता। सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बन गई 1,18,00,000 से भी ज्यादा। और यह दिखाती है बिटकॉइन की ताकत। और इसके बाद अब मैं ले आता हूं आपको बिटकॉइन का सबसे बड़ा बुल रन और क्रिप्टो विंटर। समझिएगा, साल 2017 जब दुनिया इस समय पागल हो रही थी बिटकॉइन के लिए, उसी 2017 की शुरुआत में बिटकॉइन $1,000 यानी कि 65,000 रुपए के आसपास था। और दिसंबर आते आते $20,000 यानी लगभग 13 लाख रुपए। मतलब एक ही साल में 1900% की ग्रोथ। हर जगह फिर से क्या हुआ? बिटकॉइन की बातें होने लग गई। फिर से मीडिया में हर जगह बिटकॉइन, ये बिटकॉइन, वो तारीफ होने लग गई। ऑटो वाले तक बात करने लग गए, सब्जी वाले तक बात करने लग गए, ऑफिस में, घर में, दोस्तों के बीच, बस में, ट्रेन में, हर जगह एक ही बात हो रही है, बिटकॉइन। व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए थे भैया, जहां लोग अपनी अर्निंग्स, बिटकॉइन से कमाई हुई अर्निंग्स शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग लंबोर्गिनी और बड़े बड़े घर की फोटोज डाल रहे थे और बोल रहे थे ये सब बिटकॉइन से खरीदा है। हर कोई यही सोच रहा था कि उनका भी टाइम है अमीर बनने का, भैया बिटकॉइन में घुसो और पैसे छप्पर फाड़ कमा लो। जो लोग पहले से बिटकॉइन में थे वो मिलेनियर बन चुके थे, कुछ तो बिलियनियर भी बन गए थे। लोग अपनी नौकरी छोड़ करके सिर्फ बिटकॉइन ट्रेडिंग करने लग गए। और यह था वो टाइम जब लगता था कि बिटकॉइन $1,00,000 यानी कि 65 लाख रुपए क्रॉस करेगा। और फिर वही हुआ जो हर बार हो रहा था, सबसे भयंकर विंटर। जनवरी 2018 में मार्केट गिरना शुरू हुआ। पहले थोड़ा गिरा, फिर और थोड़ा गिरा, फिर बहुत ज्यादा गिरा। $20,000 से 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000। और दिसंबर 2018 तक बिटकॉइन सिर्फ $3,200 का रह गया। यानी उस वक्त लगभग 20,000 रुपए के, 2,20,000 रुपए के आसपास तक आ गया था। 84% का क्रैश फिर से। लेकिन इस बार ये क्रैश ना बड़ा ब्रूटल था, खतरनाक था, दर्दनाक था। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो नया था ना बिटकॉइन, तो कम लोग थे, अब ज्यादा लोग आ चुके थे। इस बार करोड़ों इंडियंस ने बिटकॉइन खरीद लिया था। उनके पास था पैसा इन्वेस्टमेंट करने को, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। मैंने उस टाइम एक कैब ड्राइवर से बात की थी जो
रो रो के बता रहा था अपनी पूरी लाइफ की सेविंग कैसे उसकी खत्म हो गई। 1 लाख रुपए पीक पर उसने बिटकॉइन में लगाए थे और अब उसके पास सिर्फ 16,000 रुपए बचे थे। उसके बेटे की स्कूल फीस भरनी थी और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसी एक और स्टोरी है मेरे पास, एक आईटी प्रोफेशनल की, जिन्हें मैं खुद जानता हूं। अच्छा, ये सब जो स्टोरी बता रहा हूं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं मिला, लेकिन ऐसे लाखों हजारों होंगी जिन्हें मैं नहीं जानता, जिन्हें हो सकता है आप जानते हो, बहुत लोग जानते हो। ये आईटी प्रोफेशनल भाई साहब, उन्होंने क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए का लोन लेकर के बिटकॉइन खरीदा था और अब क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बढ़ रहा था और बिटकॉइन गिर रहा था। वो डबल टेंशन में थे भाई साहब, क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाना था और बिटकॉइन भी गिर रहा था। सोशल मीडिया पर लोग खुद को खत्म करने की बात कर रहे थे और कितनों ने खत्म किया भी था। आपको न्यूज में ये सब हेडलाइंस मिल जाएंगी। क्रिप्टो सुसाइड हेल्पलाइंस बन गई थी उस वक्त लोगों को संभालने के लिए, और यह था बिटकॉइन का सबसे डार्क फेज। पूरा साल 2017, 18 और 19 सिर्फ नेगेटिव, डिप्रेशन और लॉसेस हर तरफ चल रहे थे। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, हिस्ट्री रिपीट होती है भाई साहब। जो लोग इस अंधेरी रात में भी रुक गए, जो लोगों ने विश्वास नहीं खोया, उनके लिए फिर से सूरज निकला। साल 2021 बिटकॉइन $69,000, यानी उस वक्त लगभग 52 लाख रुपए पहुंच गया भाई साहब। अब इमेजिन कीजिए $3,200 यानी कि 2,20,000 रुपए में जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा होगा और रख लिया होगा, उन्होंने 2000% से ज्यादा का रिटर्न लिया। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उस समय 19 लाख रुपए से ज्यादा बन गई। नवंबर 2021 में जब बिटकॉइन $69,000 यानी 52 लाख रुपए पर था, तब सब कुछ मानो परफेक्ट चल रहा है। अब तो यह टाइम आ गया था कि बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन खरीदने लग गई थी। टेस्ला ने बिटकॉइन खरीदा, माइक्रो स्ट्रेटजी ने खरीदा, उन्होंने अपना पूरा ट्रेजरी बिटकॉइन में डाल दिया। एल सल्वाडोर ने तो अपनी बिटकॉइन को भैया लीगल करेंसी घोषित कर दिया और सबको यह लग रहा था कि अब बिटकॉइन मेन स्ट्रीम बन चुका है, अब क्रैश नहीं होगा। गलत सोचा लोगों ने। साल 2022 में फिर आया तूफान। पहले टेरा लूना नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रैश हुआ, लगभग $40 बिलियन यानी कि 3,30,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप गायब हो गया। और फिर आया FTX का स्कैंडल। सैम बैंकमैन फ्रेड, जो क्रिप्टो का पोस्टर बॉय था, उसका पूरा अंपायर गिर गया। $32 बिलियन यानी लगभग 2,60,000 रुपए की कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंस गए और बिटकॉइन फिर गिरा। $69,000 से गिरकर नवंबर 2022 तक $15,500 यानी उस वक्त लगभग 12 लाख रुपए पर आ गया। यानी कि कितना क्रैश, 77% का क्रैश फिर से। अगर आपने पीक पर 10 लाख रुपए लगाए थे तो अब आपके पास सिर्फ 2,30,000 रुपए बचे। 7,77,000 रुपए डूब गए और एक क्रैश बहुत पेनफुल था क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी कूद चुके थे। उसके बाद फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है भाई साहब। अक्टूबर 2025 बिटकॉइन टच करता है $1,25,000 से भी आगे, मतलब 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन। ये कभी सपना भी नहीं देखा होगा लोगों ने। कुछ 100 रुपए, कुछ 1,000 रुपए, कुछ लाख तक भी गया, लेकिन 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन सोचा तक नहीं होगा लोगों ने, लेकिन ये बन गई रियलिटी। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है और वो बार बार होता है, मगर उससे पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आपको भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेड करना है तो अच्छा एक्सचेंज चुनिएगा भाई साहब। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जानते हो कौन है? सबसे पहला एक्सचेंज कौन सा है जिसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड बनाया, जानते हो? वो है CoinDCX। इसलिए इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए एक अच्छा एक्सचेंज चुनिए। मैं खुद CoinDCX में करता हूँ, ठीक है। और हाँ, डायरेक्ट वेबसाइट पे या ऐप्स पे डाउनलोड करके CoinDCX डाउनलोड कीजिएगा जाकर के, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमने आपके लिए बनाया है कस्टमाइज्ड लिंक CoinDCX से बात करके, जिसके जरिए आप CoinDCX डाउनलोड और साइन अप करोगे तो आपको 20% का ब्रोकरेज बचेगा पूरे 1 महीने तक ट्रेड में। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। क्यों अपने पैसे पर रिस्क लगाना भैया? अच्छा एक्सचेंज चुनो, अच्छे एक्सचेंज में करो, जो लार्जेस्ट है उस पर जाओ, ठीक है। अब सुनो बिटकॉइन बार बार क्रैश क्यों होता है। पहली बात, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई फिक्स है, सिर्फ 21 मिलियन।
सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा बिटकॉइन दुनिया में आ ही नहीं सकता। जब भी सप्लाई कम हो और डिमांड अचानक बढ़ जाए तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, और जब पैनिक हो, सभी एक साथ बेचने लगे, तो प्राइस गिरने लग जाता है। एक तो यह बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि बिटकॉइन का मार्केट अभी देखो छोटा है। ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप लगभग 500 लाख करोड़ रुपए है, और बिटकॉइन का पूरा मार्केट कैप अभी तकरीबन 150 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। छोटे मार्केट में बड़े प्लेयर्स, जिन्हें हम वेल्स कहते हैं, वो बहुत इजीली क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और तीसरी बात, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जब चाइना ने बिटकॉइन बैन किया तो मार्केट गिरा था। जब अमेरिका ने बिटकॉइन ETF अप्रूव किया तो मार्केट चढ़ गया। हर कंट्री के हर डिसीजन पे बिटकॉइन हिल जाता है। बिटकॉइन की इस पूरी जर्नी में कौन कौन से कॉमन पैटर्न्स बार बार रिपीट हुए, ये नोटिस किया आपने? चलो मैं बताता हूं। अगर आप ये पैटर्न समझ गए ना, तो आप फ्यूचर में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। पहला पैटर्न जो हमने बात किया, 4 ईयर साइकिल। हर 4 साल में बिटकॉइन हाल्विंग होती है। हाल्विंग का मतलब होता है माइनिंग रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं, सप्लाई कम हो जाती है, और फिर शुरू होता है बुल रन। यह पैटर्न 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, 2012, 2016, 2020, 2024। हाल्विंग को अगर आपको डिटेल में देसी में समझना है तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, हाल्विंग का डिटेल वीडियो चाहिए। अगर 5000 कमेंट से ज्यादा मुझे दिख गए तो मैं हाल्विंग पर तुरंत एक सेशन लेकर के आऊंगा, डिटेल में हाल्विंग समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है भैया। दूसरा पैटर्न, कॉमन पैटर्न, क्रैश का साइज। हर बार बिटकॉइन लगभग 80 से 85% गिर जाता है। पिछली बार 74 भी गिरा था, मतलब 70 से 80, 85 तो आप मान लो इतना गिर जाता है। 2011 में 84% गिरा था, 2013 से 15 में 85%, 2017 से 18 में 84%, और 2021 में 21 से 22 में लगभग 77%। इसका मतलब बिटकॉइन का क्रैश होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये क्लियर पैटर्न है। और तीसरा पैटर्न, रिकवरी टाइम। हर क्रैश के बाद रिकवरी में 2-3 साल लगते हैं, लेकिन जब रिकवरी आती है तो भैया ऑल टाइम हाई, पुराने रिकॉर्ड से 3 से 5 गुना क्रॉस कर जाता है। और चौथा पैटर्न, फोमो और पैनिक। बुल मार्केट में सब खरीदना चाहते हैं, फोमो। बियर मार्केट में सब बेचना चाहते हैं, मतलब पैनिक। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है, और यही सबसे बड़ी गलती भी है लोगों की, करना इसका उल्टा चाहिए। और पांचवा पैटर्न, बिटकॉइन इज डेड। ये हेडलाइन बन जाती है न्यूज में। बिटकॉइन इज स्कैम, ये बात करने लग जाते हैं लोग। हर क्रैश में न्यूज़पेपर और मीडिया बिटकॉइन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, स्कैम डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन हर बार बिटकॉइन वापस आता है, और पहले से भी स्ट्रांग होकर के आता है। छठा और इंपॉर्टेंट पैटर्न, विनर्स और लूजर्स। हर साइकिल में एक ही टाइप के लोग आपको हारते हुए दिखेंगे, जो लोग पीक पर खरीदते हैं और वही लोग पैनिक में बेच देते हैं। एक ही टाइप के लोग आपको जीतते हुए दिखेंगे, जो बॉटम या गिरावट पर खरीदते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अभी बिटकॉइन गिर रहा है तो क्या करें? अभी बिटकॉइन जब लगातार गिर रहा है तो क्या करें भैया? देखो, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हो और बिटकॉइन अभी गिर रहा है, आप इन्वेस्टेड हो, तो पैनिक में कभी मत बेचना। ये मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहा, ये पूरी हिस्ट्री मैंने बताई, पूरी साइकिल आपको बताई, तो आपको ये लेसन मिल रहा होगा। हिस्ट्री ने बार बार ये साबित किया है कि हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है, और यह समय बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का होता है। लेकिन एक साथ सारा पैसा मत करना इन्वेस्ट। ऐसे समय में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि DCA करो। इसको आप इंडिया की भाषा में इंडियन रूपी एवरेजिंग भी कह सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप एक साथ सारा पैसा डाल रहे हो तो गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। सारा पैसा मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके डालो। मान लो बिटकॉइन अभी 77 लाख रुपए पर है और गिर रहा है, आप ऐसे में थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो। हर महीने 10,000 रुपए डाल सकते हो। इतने का बिटकॉइन खरीद लो या कोई दूसरा कॉइन खरीद लो, चाहे प्राइस कुछ भी हो, वो मत देखो। अगर अगले महीने प्राइस घटकर 60 लाख रुपए हो गया मान लो, तो आपको ज्यादा बिटकॉइन मिलेगा, तो थोड़ा पैसा और डाल लो भैया। अगर बढ़कर 80 लाख हो जाए तो कम मिलेगा, लेकिन वहां भी थोड़ा सा पैसा डाल देना। लेकिन ओवरऑल आपको एवरेज बाइंग प्राइस इस प्रोसेस से, ये करने से ना बहुत अच्छा हो जाएगा, एवरेज प्राइस बहुत अच्छा आ जाएगा आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
सिर्फ वही पैसा लगाना जो आप खोने की कैपेसिटी रखते हो। कभी भी ये गलती मत करना कि लोन लेकर बिटकॉइन खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन खरीदा ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्रेडिट कार्ड से बिटकॉइन मत खरीदना भैया। अपनी पूरी लाइफ सेविंग को बिटकॉइन में मत डालना। इमरजेंसी फंड का पैसा मत लगाओ इसमें, वो अलग रखो। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट में आप वही पैसा डालो जिसके डूब जाने से आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा अगर सच में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो रिसर्च कीजिए, बिटकॉइन के फंडामेंटल समझिए, अडॉप्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है देखो, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है इसको समझो, बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं वो देखो। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो पता करो क्या होता है वो। तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट की चिंता भैया मत कीजिए, और इसके साथ डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिए। अपना सारा पैसा बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो में नहीं लगाने का, स्टॉक्स में भी रखो, गोल्ड में भी रखो, रियल एस्टेट में भी रखो, और अगर एक जगह लॉस हो जाए तो दूसरी जगह से बैलेंस मिल जाएगा भैया। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ये फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज कर सकती है, लेकिन ये रिस्की भी है। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। याद रखिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एक मैराथन की तरह है, इसकी स्प्रिंट नहीं है। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वो अक्सर सब कुछ गवा देते हैं। और हाँ, पैसे इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही चुनना भैया। CoinDCX का लिंक हमने दे दिया है, जिसका कस्टमाइज लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाला है। 20% बचाना उससे। और हाँ, हाल्विंग समझना है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5000 अगर कमेंट्स आए तो डिटेल में हाल्विंग समझाऊंगा देसी में। तो बात समझे भैया। जो लोग समझदारी से, धैर्य से और स्ट्रेटेजी से काम लेते हैं उनके लिए बिटकॉइन एक ब्लेसिंग बन सकता है। तो उम्मीद है ये बिटकॉइन का पूरा साइकिल आपको समझ में आया होगा। और बिटकॉइन अभी गिरे या फ्यूचर में जब भी गिरे, ये तो तय है कि गिरेगा, तो उस वक्त क्या डिसीजन आपको लेना है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो टेंशन नॉट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, टेंशन नहीं। शॉर्ट टर्म में हो तो शॉर्ट टर्म में घबराना बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों की हमेशा ही बल्ले बल्ले होती है।